Hello students, today we will discuss the second chapter of chemistry, that is acid and bases. So in this chapter, first of all, we will do exercise. The first question is a solution turn red litmus blue, it is pH is likely to be, यानी एक solution है जो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो उसका pH क्या होना चाहिए? आंसर है 10. क्या रीज़न है इसका? सिंस बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, यानी बेसिस जो होते हैं वो ही जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. बेसिस क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशन जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है उनको हम बेसिस कहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है डी. सेकेंड क्वेश्चन है अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेन, यानी एक सोल्यूशन है जो कि क्रस्ट एग शेल से रिएक्शन करके एक गैस देता है जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. तो वो सोल्यूशन क्या है? इसमें ऑप्शंस हैं NaCl, HCl, LiCl और KCl. तो आंसर है उसका HCl. उसका रीज़न ये है क्योंकि HCl क्या करता है, HCl रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म CO2, यानी HCl कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके हमें CO2 देता है. अब थर्ड क्वेश्चन है 10 ml of solution of NaOH is found to completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. इसका मतलब है हमारे पास 10 ml NaOH है जो कि किसको न्यूट्रलाइज करता है, 8 ml ऑफ HCl को. अगर हम इसकी जगह पे 20 ml NaOH का सोल्यूशन दे दें तो हमें HCl का कितना ml लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो NaOH है उसकी स्ट्रेंथ जो है सेम है, चाहे वो 10 ml हो चाहे वो 20 ml हो, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम रहेगी. तो अगर 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml लगते हैं HCl के, तो 20 ml के लिए क्या लगेंगे, हम 8 को डबल कर देंगे, यानी कि 16 ml HCl हमें लगेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, यानी जब हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे स्टमक में तो कौन सा एसिड हम यूज़ करते हैं. उसका आंसर है एंटासिड. रीज़न क्या है कि हमारे जो स्टमक में इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो तब होती है जब हमारे स्टमक में जो है एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और एसिड की वजह से जो हमारा एंजाइम है जो डाइजेशन कॉज करता है वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाता, इसलिए हम एंटासिड यूज़ करते हैं जिससे कि जो हमारा एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वर्ड इक्वेशन एंड द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन. फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स. तो इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है. जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्शन करेगा, जिंक से, तो वो क्या बनाएगा. अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, और जब वो जिंक से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा ZnSO4 जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं, और हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. अब बैलेंस इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखिए हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारा H2SO4 है, उसमें क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और राइट हैंड साइड में जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें भी 2 हाइड्रोजन है, यानी हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस है. अब बात करते हैं हम सल्फर की. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक सल्फर है, राइट हैंड साइड में भी एक सल्फर है. अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा 4 ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन है. बचता है हमारा जिंक. लेफ्ट हैंड साइड में एक जिंक है और राइट हैंड साइड में भी एक जिंक है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका जो नंबर है वो सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है. सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड है जब हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कहते हैं HCl. किससे रिएक्ट करता है, जब वो मैग्नीशियम रिवन से, यानी मैग्नीशियम से जब HCl की रिएक्शन करते हैं तो देखिए क्या बनता है. जब हम HCl की रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2, और हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे. तो इसको बैलेंस करने के लिए हम HCl के आगे 2 लगाएंगे, तो रिएक्शन जो हमारी हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी 2HCl प्लस Mg इज इक्वल्स टू MgCl2 प्लस H2. अब हमारा थर्ड है कि हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किससे दिखाएंगे, एल्यूमिनियम पाउडर से. तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला एज यू नो H2SO4 होता है. एल्यूमिनियम को हम Al से इंडिकेट करते हैं, और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये देंगे Al2SO4. Al2SO4 है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसमें भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में Al2SO4 है, यानी राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम 2 है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. इसी तरह से हमारे H2SO4 में हमारे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब H2SO4 में सल्फर को बैलेंस करेंगे हम. अब Al2SO4 का होल थ्राइस हमारे पास फॉर्मूला है, यानी सल्फर हमारा 3 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सल्फर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और जब हम H2SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो हमारी हाइड्रोजन निकली है वहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 3H2SO4 प्लस 2Al इज इक्वल्स टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2. अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन.
यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन की जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl है, आयरन Fe, इससे बनेगा हमारा FeCl3 प्लस H2। अब हम इनको बैलेंस करेंगे, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम HCl को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और आयरन को 2 से करेंगे, और इज इक्वल्स टू में जहाँ पर फेरिक क्लोराइड है वहाँ पर 2 से करेंगे, और हाइड्रोजन H2 है वहाँ पर 3 से करेंगे। यानी हमारी जो रिएक्शन है वो ये हो जाएगी 6HCl प्लस 2Fe इज इक्वल्स टू 2FeCl3 प्लस 3H2। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न है डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज डिवॉइड ऑफ एनी आयनिक स्पीसीज। यानी डिस्टिल्ड वाटर क्या है, प्योर फॉर्म है वाटर की, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन रेन वाटर क्या है, इम्प्योर फॉर्म है वाटर की, इसमें बहुत सारी आयनिक स्पीसीज होती हैं, एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जो हमारे एसिड्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते हैं, किसकी एब्सेंस में, वाटर की एब्सेंस में। अब इसका रीज़न है, जो हमारे हाइड्रोजन आयन है एसिड्स के, वो क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटेलिक आयंस। यानी जो नॉन मेटेलिक आयंस हैं उनके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन हो गया। लेकिन बट इफ वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट देन दीज हाइड्रोजन आयन रेडिली कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। लेकिन जब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो ये हाइड्रोजन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। इसकी वजह से क्या है, एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 सोल्यूशन, यानी हमारे पास 5 तरह के सोल्यूशन है और जिनका पीएच हमें दे रखा है 4, 1, 11, 7 रेस्पेक्टली, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है। कौन सा सोल्यूशन पहले न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है और वीकली एल्कलाइन है। देखिए सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे जो एसिडिक सोल्यूशन है वो क्या होते हैं। अब एसिडिक सोल्यूशन कौन से होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन वो होते हैं जिनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है। अब पीएच जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही सोल्यूशन एसिडिक होगा। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि जितना ज़्यादा पीएच होगा सोल्यूशन उतना ही बेसिक होगा। अब थर्ड बात आती है कि न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं जिनका पीएच 7 होता है, ना तो 7 से ज़्यादा और ना ही 7 से कम, एग्जैक्ट 7 होता है, उनको हम न्यूट्रल सोल्यूशन कहते हैं। तो अब इसमें देखिए, पहले हमसे पूछा है न्यूट्रल क्या होगा, तो न्यूट्रल कौन सा होगा, सोल्यूशन डी, क्योंकि उसका पीएच 7 है। अब पूछा है स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो बहुत ज़्यादा बेसिक वो होगा जिसका पीएच ज़्यादा होगा। अब सोल्यूशन सी का पीएच सबसे ज़्यादा है तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, जिसका पीएच सबसे कम होगा, तो सोल्यूशन बी का पीएच कितना है, सबसे कम है, 1 है, तो इसलिए वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। वीकली एसिड में क्या है, जिसका पीएच जो हमारा स्ट्रॉन्गली एसिडिक है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और 7 से कम होगा, उसको हम कहेंगे वीकली एसिडिक। और वीकली एल्कलाइन का मतलब पीएच जो है 7 से ज़्यादा और 14 से कम, यानी बीच में है। अब सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन का यहाँ 11 है, तो उससे कम होना चाहिए, तभी तो हम उसको वीकली एल्कलाइन कहेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रीवन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। यानी हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, ए और बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए, यानी पहली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने HCl डाल दिया और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने डाल दिया एसिडिक एसिड। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फ्रीजिंग अकर्स मोर वाइग्रसली एंड वाई, यानी किस टेस्ट ट्यूब में हमारी फ्रीजिंग जो है जल्दी होगी। अब देखिए, द फ्रीजिंग विल अकर स्ट्रॉन्गली इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में जल्दी होगी, क्यों, इन विच हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added. This is because HCl is a stronger acid than acetic acid, therefore produce hydrogen gas at a faster speed due to which फिजिंग अकर्स। अब फिजिंग्स क्या, अब इसमें हमारे पास पूछा है कि हमारे पास 2 मैग्नीशियम रिबन है और उनको टेस्ट ट्यूब ए बी में डाला है, एक में HCl डाला है, दूसरे में हमने एसिटिक एसिड डाला है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो जल्दी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वजह से फिजिंग होने लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, यानी हमारा जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी कि जब ये कर्ड में चेंज हो जाएगा तो इसका पीएच चेंज होगा या नहीं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो पीएच अब हमें दे रखा है कि जो हमारा मिल्क है वो उसका पीएच क्या है, 6 है। अब जब वो दही में चेंज हो जाएगा तो उसका क्या है, वो एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक जब हो जाएगा तो उसका पीएच ऑब्वियसली कम हो जाएगा। यानी जब वो दही बन जाएगा, व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू
कर्ड देन द pH ऑफ दैट कर्ड विल डिक्रीजेज, यानी उसका जो pH है वो घट जाएगा, यानी 6 से कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। अब इसमें दो पार्ट हैं, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अ कर्ड। अब पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है, द मिल्क मैन शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन बिकॉज इन एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड इजीली। अब देखिए, अब हमें पता है कि जब हमारा सोल्यूशन एसिडिक होता है, एसिड का मतलब क्या होता है, खट्टा, जब हमारा सोल्यूशन एसिडिक होता है तो उसका पीएच कम हो जाता है। लेकिन जब हमने उसमें बेस मिला दिया, यानी कोई एल्कली मिला दिया, तो क्या है, उसका पीएच क्या होगा, बढ़ जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। और जब उसका पीएच बढ़ जाएगा यानी कि उसका खट्टापन क्या है, कम हो गया। और जब उसमें खट्टापन नहीं होगा तो फिर वो कर्ड में कैसे चेंज होगा, तो वो कर्ड में चेंज मतलब मुश्किल हो जाएगा उसको कर्ड में चेंज करना। जब हमारा जो दूध है वो एल्कलाइन हो जाएगा तो वो कर्ड में चेंज नहीं होगा। सेकेंड थिंग है, सिंस द मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन यूजुअल मिल्क, जब क्या है कि हम अब क्या है कि हमारा जो मिल्क है वो थोड़ा सा बेसिक हो गया। एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस, जो हमारा जो दही बनने से जो एसिड प्रोड्यूस होगा दही बनाने में, उसको बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इसकी वजह से जो है लंबा टाइम लेगा, वो दही बनाने में लंबा टाइम लगेगा, इसका रीज़न ये है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। यानी जो हमारा पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो उसको क्या है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में हम क्यों रखते हैं, उसका क्या रीज़न है। तो देखिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में उसको इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एक पाउडर की तरह होता है, और ये क्या करता है, वाटर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है जिप्सम। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। अब जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, मॉइस्चर से, या फिर हम इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे, तो इट विल कन्वर्ट इनटू जिप्सम। द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4.2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं, एंड वाटर इज टर्म्स एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस वाटर। यानी NaOH क्या है, बेस है, और HCl क्या है, एसिड है। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे, NaCl और वाटर निकलेगा। सेकेंड थिंग है, ड्यूरिंग नहीं बस ये अच्छा, इसके 2 एग्जाम्पल बताने। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन वी एडमराइज एंटी एसिड विच इज we add antacid, the antacid neutralize the excess of acid and thus gives relief from the indigestion। यानी कि इसकी रिएक्शन देखिए, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो कि किसकी नेचर का होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एसिड से, यानी दैट इज HCl से जब हम कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या, सॉल्ट हो गया, और वाटर हमारा रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज़ होता है, और बेकिंग सोडा क्या है, जितने भी हमारे बेकिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे केक, पेस्ट्रीज, इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। और इसको ये और क्या है, इसको हम बेकिंग पाउडर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आज ये हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।